औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर फॉर कॉर्डी साइंसेस बैदली। अस्सलाम वालेकुम। रूही उबैद, 3 फरवरी 2023 फ्राइडे। हम एक न्यूज़ के ऊपर जस्ट एक इनफॉर्मल गुफ्तगू करते हैं अपने आज के रोज़मर्रा के काम में जाने से पहले। जी, कल ही एक आर्टिफिशियल टेयर्स हैं जो आई ड्रॉप्स में के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, उन कंपनी ने उसका रिकॉल किया है, तो उस पर आज हम गुफ्तगू करने चाहेंगे। अच्छा, ये रिकॉल जो है ना, ये पाकिस्तान में नहीं हुआ है। ये रिकॉल का मतलब है कि मार्केट से तमाम अनएक्सपायर्ड या ये वो आई ड्रॉप्स वो मंगवा लिए गए हैं, उठवा लिए गए हैं कंपनी के अपने नोटिस के मुताबिक। लेकिन हुआ क्या था, इस केस को हम आपसे शेयर करते हैं जो मालूमात अवामी डोमेन में दस्तयाब है। देखिएगा कि हम और महज़ब दुनिया के दरमियान कितना फासला है। ये एक आई ड्रॉप है जिसे हम कहते हैं नेचुरल टीयर। आँखों को तर रखने के लिए टीयर इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक, कि वो कंसंट्रेशन जो नुकसान ना पहुंचाए उस सोल्यूशन को, उस लिक्विड को हम आँखों में डालते हैं ताकि आँखें तर रहें। आँखें बहुत अहम मामला है और हमने आपसे शायद ये मौजू पे डिस्कस किया था, इसलिए इस मौजू को सामने रख रहे हैं। अब अमेरिका के 52 स्टेट्स हैं, उनमें से 12 स्टेट में पिछले प्रॉब्ली, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मेमोरी से नहीं, मई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक इनके पास, या शायद आगे से, पर इन महीनों में इनके पास मुख्तलिफ केसेस आए लोगों में इन्फेक्शन के। जो इन्फेक्शन था वो था सीडोमोनास एडिजिनोसा। अमेरिका में इनका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है अटलांटा में। तो इस स्पेसिमेन वहाँ जाते हैं जहाँ पर वो लाइब्रेरी बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, मालूमात रखते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया का वो सीडोमोनास एरिजिनोसा का है और ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक, या जिन्हें कह लीजिए कि हम आखिरी लम्हों में इस्तेमाल करते हैं, लाइक इमिपैनम ग्रुप, वो उससे भी रेजिस्टेंट है। तो ये आया कहाँ से? तो रूही, प्रोडक्ट का नाम क्या है, आप बताएंगे मुझे? जी, ये एसडी केयर आर्टिफिशियल टेयर्स हैं। और इसमें क्यों आ गया है? क्योंकि इसमें ना प्रिजर्वेटिव नहीं डले हुए थे। और जब ये 52 स्टेट से ये पहुंचा तो देखिए, आंखों में अगर इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? तो आंखों में इन्फेक्शन होने का मतलब है कि आंखें जा सकती हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है। और ये जो बैक्टीरिया है, उन्होंने रिपोर्ट जब किया CDC के पास, जब रिपोर्ट आई मुख्तलिफ 12 स्टेट से, अच्छा 12 हॉस्पिटल ऐसे थे जिसमें से 4 अस्पताल से आ रहा था, 4 अस्पताल से सबसे ज़्यादा डेटा आया था, यानी 30-35 में डेटा जो है वो सिर्फ 4 अस्पताल से था। तो अब ये अस्पताल से इन्फेक्शन फैला कि ये टीयर से फैला, इसको बहुत जल्दी वो करना था, कंक्लूड करना था। मगर टू मी, मेरे लिए एज ए तालिब इल्म कह लीजिए, इस मौजू के आदमी को कह लीजिए, उम्र गुजार दी इस मौजू में, ये बहुत देर कर दी आपने। जो पिछला 2023 जनवरी आया, 22 का पूरे महीने गुजर गए, आपके पास मालूमात आती रही, लेकिन कंक्लूड करने में बहुत देर कर दी। आखिर क्यों इतनी देर हुई और इतने लोगों को नुकसान पहुंचा, जो कि आपके सामने आया है? क्या पता नुकसान और ज़्यादा लोगों को पहुंचाओ। इसमें एक डेथ भी हुई है। ये महज़ब दुनिया में ये मामलात हैं जहाँ पर ये क्वालिटी कंट्रोल की जाती है, जहाँ इंस्पेक्टर्स और जो उनका कंप्लायंस ऑफिस उन सब पे नज़र रखता है, जहाँ आवाम बहुत रिपोर्ट करती है, जहाँ पर CDC है और इतना सारा कुछ है, NIH है। इसमें एक बात बताइएगा, ये कंपनी तो ये दवा रिकॉल कर रही है और FDA ने इसको एडवर्टाइज किया है कि लोग ये दवा इस्तेमाल ना करें, तो आखिर FDA रिकॉल क्यों नहीं करती? अच्छा, ये पता लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है अमेरिका में, ये कि अमेरिकी जो FDA है वो रिकॉल करती है। अमेरिकी FDA रिकॉल नहीं करती, ये कानूनी मामला है। वो क्या करती है, वो कंपनी को रिक्वेस्ट करती है कि आप रिकॉल कर लीजिए, और अपनी आवाम को अवेयर करती है कि आप इसे इस्तेमाल ना करें, अपनी आवाम में एडवर्टीजमेंट करती है। FDA के पास कानूनी इख्तियार होता है कि वो सीज करते हैं, और जब सीज करेगी तो कोर्ट में जाएगा मामला। तो इसलिए FDA फोर्स करती है कंपनी को आर्गूमेंट की बुनियाद पर कि आप रिकॉल करें, और कंपनी वॉलंटरी रिकॉल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रिकॉल कंपनी अगर जब मीटिंग शुरू हो जाए तो फिर वो अब वॉलंटरी होता है, वो लिखने के लिए वॉलंटरी होता है, वो बहरहाल वो FDA ही पीछे होती है। और FDA के पास चूँकि कानूनी मामला वहाँ बहुत अहम है, तो इसलिए FDA एडवर्टीजमेंट करती है और एडवर्टीजमेंट अपनी आवाम को अवेयर करती है कि आप इसको इस्तेमाल ना करें। इस केस में भी यही हुआ है। तमाम वो जो नेचुरल टीयर जितनी भी लॉट्स अवेलेबल हैं इस कंपनी की,
آپ دیکھیں کہاں بنائی گئی, کیسے انفیکشن, کیونکہ جو نیچرل ٹیئر ہے اس میں پریزرویٹو نہیں ہوتا, اور یہ ملٹی ڈوز استعمال ہوتی ہے. آپ نے آئی ڈراپ ڈالا, کل ڈالا, اور پرسوں ڈالا. ہم نے اور آپ سے ہم نے کہا پچھلے کچھ عرصہ پہلے گفتگو بھی کی تھی اس پر کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے پریزرویٹو کی ایفیکیسی کی بھی, اور آئی ڈراپس کے حوالے سے کہ ان کو ملٹیپل یوز کرنے کے حوالے سے, کہ جو ایکسپائری سیل باٹل پہ ہوتی ہے جب آپ اوپن کر لیں تو وہ ایکسپائری نہیں رہتی. تو آپ دیکھیے کہ آئیز ویژن آف از ویری امپورٹنٹ. آپ کو میں لے کے چلوں, پاکستان میں بھی اگر آپ اخبارات کو ڈھونڈیں گے تو آج سے مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2-3 برس پہلے جی درجنوں لوگوں کی آنکھیں چلی گئی تھی پاکستان میں کہ شہر نارتھن کے ایک بڑے شہر میں. ہم نے نہ تفتیش کی ہوگی تفتیش, لیکن عوام کو کچھ نہیں پتا کیا کنکلوژن ہوا, کیا سبق سیکھا کہ وہ آنکھیں کیسے چلی گئیں لوگوں کی, کہ وہ اسپتال کی غلطی تھی, کہ وہ دوا میں خرابی تھی. وہ اسپتال کی غلطی یا دوا کی خرابی معصومانہ تھی یا نادانستگی میں تھی یا اہلیت کی کمی سے تھی. کل یہ دوبارہ نہیں ہوگا, کل کسی اور کی آنکھیں نہیں جائیں گی, یہ کیسے پتا. تو ہم نے اس کو جانے دیا تھا, مس کر دیا تھا, اور آپ دیکھیے معزز دنیا نے کس طریقے سے ٹریک کیا. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت ڈیلے کیا ہے. ان کا جو کانشیسنس لیول ہے ان چیزوں کو پکڑنے کا وہ بہت سلو ہے, ان کا سگنل بہت دیر سے پکڑتا ہے. تو ہمیں بہت تیز آگے بھاگنا پڑے گا کہ ایک بندے کی رپورٹ ہو گئی ہے, آئیڈینٹیفائی کریں. ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیا. ریکال جو ہے 2 فروری سن 2023 کو ہوا ہے, یعنی کل ہوا ہے. جب تک 55 لوگوں کو لاس پہنچ چکا ہے, ان میں سے ایک کی جان جا چکی ہے. پتہ نہیں, یہ تو رپورٹڈ ہے, اور اس کے علاوہ کتنوں کو پہنچا ہوگا, کتنی باٹل بنی ہوں گی. یہ جو ایریجونسا ریزسٹنٹ ہو گیا ہے, یہ آگے سوسائٹی کو کیسے نقصان پہنچائے گا, وہ سب سوالات رہیں گے. جی, اس کو ہمیں سبق یہ ہے ہمارے پاس کہ کوئی بھی کیس سامنے آئے, کوئی بھی ایشو سامنے آئے تو اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کی روٹ کاز تک پہنچیں تاکہ اس کی دوبارہ ری اکرس کو روکا جا سکے. اور میری طرف سے پیغام یہ ہے کہ سگنل کو جانے مت دیں, زمینی حقائق کا پیچھا کریں, سچائی کا تعاقب کریں اور محنت کریں. دیکھیے یہ جو آسانیاں ہیں نا, وہ ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. ہمت نہ ہاریں, تیز چلیں, وقت بہت کم ہے. اللہ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.